नर्मदापुरम में जिलाधीश के दरबार में लगने वाली जन सुनवाई आए दिन ऐसी शिकायतों से सुर्खियों में रहती है जो खुद जिले के अधिकारी के कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। इस मंगलवार भी ऐसा ही कुछ देखने में आया, जहां मां नर्मदा के किनारे स्थित पर्यटन घाट के सामने बिक रही शराब और मादक पदार्थों की बिक्री को बंद करवाने के लिए पीड़ित आवेदन लेकर पहुंची। पीड़ित श्रीमती रेखा अमझरे पत्नी विवेक अमझरे निवासी वार्ड नंबर 1 कोरीघाट सनीचरा नर्मदापुरम ने बताया कि कोरीघाट पर्यटन घाट पर अवैध शराब बिक्री सोमनाथ कहार पत्नी बलवेश कहार यश कहार के द्वारा की जा रही है। विगत महीने में जब पिता ने उन अवैध धंधा करने वालों को टोका तो उन असामाजिक तत्वों ने इकट्ठा होकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी वीडियो फुटेज भी मौजूद है। पिता को गंभीर चोटें आई हैं। हमने जब पुलिस को ये सब बताया तो उन्होंने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद हमने सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज की तो सिटी पुलिस की तरफ से हमको शिकायत उठाने का दबाव बनाया गया और उन असामाजिक तत्वों की गतिविधि जस की तस बनी रही। आज भी धड़ल्ले से अवैध अतिक्रमण पर अवैध कार्य किए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने बताया कि ये पर्यटन घाट का क्षेत्र अभी से नहीं, कई समय से अपराध और असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है, जो प्रशासन की जानकारी में है, लेकिन वहां के कुछ राजनीतिक दखल करने वाले के कारण ये सब गतिविधियां चल रही है। जिस प्रकार प्रशासनिक अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, कार्रवाई नहीं होना बनता है। अधिकारियों तक आर्थिक लाभ पहुंचते होंगे। वहीं डोलरिया तहसील के बीलाखेड़ी सरपंच अखिलेश सिंह सोलंकी भी शराब और खुल्लम खुल्ला चल रहे सट्टे के कारोबार से परेशान होकर अवैध कार्यों पर प्रभावी कार्रवाई करवाने के लिए आवेदन लेकर जिलाधीश के दरबार पहुंचे। इन सब बातों से ये साबित होता है कि जिले में अभी भी ये अवैध कार्य चरम पर है, लेकिन इस पर कोई लगाम नहीं है। सिर्फ जिले में बैठे अधिकारी आदेश पारित करते रहते हैं और अधीनस्थ अधिकारी उन आदेशों को मजाक बनाए हुए हैं। कोरी घाट पर यानी ये कह सकते हैं कि जो नाला है वहाँ गंदा नाला जहाँ से डिस्चार्ज होता है, उस नाले से लेकर और होटल रिवर व्यू के बीच तक, इस बीच में नशे पत्ती का बहुत वहाँ काम चलता है। शराब भी अवैध रूप से बिकती है, गांजा और भांग भी अवैध रूप से बिकती है और वहाँ असामाजिक तत्वों का ही एक तरह से कब्जा है। और जो उनके इन गतिविधियों में थोड़ा भी अवरोध उनको दिखाई देता है, उसको ये लोग तंग करते हैं और ये चाहते हैं कि वहाँ से लोगों की आवाजाही नहीं हो। और ये स्थिति आज से नहीं है, दसियों साल से है। ताज्जुब ये है कि पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस की जानकारी में ये नहीं है, पुलिस की जानकारी में ये सब है, नगर पालिका की जानकारी में ये सब है, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। जी। अब इसका एक कारण तो वहाँ के जो स्थानीय लोकल जनप्रतिनिधि हैं उस वार्ड के, उनका इनको 100% संरक्षण है। उनकी वजह से ये शेर बने हुए हैं और अवैध काम ये बेखौफ जारी रखे हुए हैं और उन्हीं की वजह से थोड़ा बहुत पुलिस और बाकी जो विभाग हैं वो भी कोई ये इसमें इंटरफियर नहीं करते हैं, खास करके नगर पालिका। इसके अलावा आप जानते हैं कि ऐसे कामों को छूट देने का आशय क्या होता है, यानी आर्थिक लाभ भी निश्चित रूप से ऐसे तत्व पहुंचाते होंगे इन विभागों को। नगर पालिका की और पुलिस की दोनों की इसमें भूमिका बेहद चिंताजनक है, खराब है। उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब अभी इस केस में ही आप बता रहे हैं जो हाल ही में घटित हुआ है, इसमें नाम लेकर वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ताज्जुब ये है कि आज तक पुलिस को जांच करने तक की फुर्सत नहीं मिली है। ये कौन सा तरीका है? ऊपर भी शिकायत करो 181 और सीएम के यहाँ होती है। ये सब कंप्लेंट भी बस नाम की रह गई हैं। कोई भी यदि वहाँ कंप्लेंट करता है तो शिकायतकर्ता को तंग किया जाता है। मुझे लगता है प्रशासन एकदम गैर अकाउंटेबल हो गया है, अपनी बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं समझता है। सारे प्रशासन की स्थिति यही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। जनता अपने भरोसे पे जनता रहे, जनता अपने तरीके से चले। रंगदार हैं जो दबंग हैं वो कमज़ोर लोगों को दबाएं, ये सिस्टम चालू हो गया है।
धीमे धीमे हम पुराने उसी जो गैर कानून का युग था, जहाँ कानून वानून का कोई कीमत नहीं होती थी, उसकी ओर जा रहे हैं। यानी सही ढंग से कहें तो अंग्रेज़ों के पहले के दौर में, अंग्रेज़ों ने थोड़ा कानून लागू किया था, उसके पहले के दौर में जो स्थिति थी, हमारी सरकारें प्रशासन को उसी दौर में लौटा रही हैं। पीछे कार्रवाई यदि नहीं हो रही तो इसके पीछे एकमात्र कारण उनको संरक्षण है। वो संरक्षण है वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का। उस इलाके का जो जनप्रतिनिधि है वो वहाँ उस मोहल्ले के सारे अनवांटेड एलिमेंट्स को संरक्षण देता है और उन्हीं के भरोसे अपनी नेतागिरी चलाता है। शराबबंदी को लेके और अधिकारी भी चुस्त और दुरुस्त दिखते हैं शराबबंदी और असामाजिक गतिविधियों को लेके, लेकिन वहीं पर एक तरफ मां नर्मदा की बात की जाती है, स्वच्छता की बात की जाती है, वहाँ पर सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो बिल्कुल नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे जिस तरीके से पर्यटन घाट, जो यहाँ पर मां नर्मदा का एक घाट, बहुत प्रसिद्ध घाट है पर्यटन घाट, वहाँ से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वहाँ पर शराबबंदी नहीं हो पा रही है। क्या बात है कि प्रशासन के सामने किसी भी तरीके की बातों का कोई मतलब और मकसद नहीं निकल रहा है। मैम कहाँ से आई हैं आप? जी सर, मैं कोरीघाट पर्यटन घाट वार्ड नंबर 1 से आई हूँ। क्या क्यों आए हैं आप? सर, उधर पे शराब बिकती है, सरेआम नशा होता है उधर पे, और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, और यदि उधर पे कहने जाओ तो उनसे मारपीट होती है, लड़ाई करती है। अभी हम लोग ने 8 जनवरी 2026 को हमारे पापा जी ने यही कहा कि इधर पे गाड़ी खड़ी कर रहे थे, तो उन जो जिन लोगों ने शराब बेचते हैं उन लोग से कहा कि वो लोग हमारे पापा जी को मारने लगे। हमारे पापा जी ने ये कहा कि इधर पे ये काम मत करो, हमारे बच्चे शराब पीने के लिए मना किया, शराब पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए मना किया कि इधर फालतू लोगों को खड़ा मत करो। तो इस बात पे उन्होंने हमारे पापा जी को मार दी, और इतनी बुरी तरीके से मारा है कि देखिए उनके इतने टाँके आए हैं। आईसीयू में 15 दिन भर्ती रहे नर्मदा अस्पताल में, और हमने सभी जगह आवेदन दे चुके हैं, कलेक्टर ऑफिस में दे दिए हैं, नर्मदा सभी जगह दे दी, लेकिन अभी तक की हमारी कहीं से कोई सुनवाई नहीं। आपने इससे पहले भी आपने कभी आवेदन दिया है? जी सर, हमने 3-4 बार आवेदन दे चुके हैं। हम 8 जनवरी से ही आवेदन ही दे रहे हैं सर, तो आज तक के आवेदन दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर जी, कहीं से भी कोई सुनवाई। 181 पे भी, 181 पे भी 30 महिलाओं ने कंप्लेंट भी करी है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। थाने प्रभारी से, वहाँ से सबसे अधिकारियों से बात होती है, प्रेशर हमारे पर बोलते जाता है, आपकी 181 वापस लीजिए। अब प्रेशर आता है हमारे पास से थाने का कि आप कंप्लेंट वापस लीजिए। किसकी तरफ से तो प्रेशर आता है? थाने से आता है सर। सिटी कोतवाली? जी सर, बोले कि आप जी कंप्लेंट वापस लीजिए। और हमारे पापा जी को इतने मारने के बाद भी सर वो इतने भर्ती हुए, इतना सिर में फटा है उनका सिर, 10 टाँके आए, उसके बाद भी देखिए आप। जी है जो सारा पर्यटन घाट है इतना शुद्ध और साफ़ है, लेकिन कहने को है सिर्फ, वास्तविकता में तो नहीं है। क्योंकि मैं भी यहाँ का जमाई हूँ, मैं आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, तो मुझसे भी लोग असामाजिक तत्व गुंडागर्दी करते हैं, हथियारों का भी उपयोग करते हैं। लेकिन कई बार मतलब पर्यटन घाट के वहाँ पर, पर्यटन मेन घाट जो है मां नर्मदा का मेन घाट है, क्योंकि मैं तो जाता हूँ कई बार, पूजा करने भी जाता हूँ, पाठ करने भी जाता हूँ, तो वहाँ पर लोग बाग जो गांजे की एक पुड़िया जैसा कुछ आता है उसका भी उपयोग करते हैं। और जो तो वहाँ ये इस तरीके के मादक पदार्थ बिकते भी हैं क्या? भी है, और उसका सेवन भी इसी घर में होता है, जिसने ये सोमनाथ करके है, इसके घर में ये मादक पदार्थों का। सोमनाथ क्या नाम है? जो कहार, सोमनाथ कहार, और उसकी पत्नी का नाम क्या है? बबलेश कहार। ये दोनों वहाँ पर लोगों को परोसती हैं ये चीज़ें। मतलब तो इससे क्या है कि लड़के मानने को तैयार हो। 30 महिलाएं हैं जो इस चीज़ का विरोध कर चुकी हैं, पर सारे डिपार्टमेंट जा चुकी, नगर पालिका अधिकारी के पास, तहसीलदार साहब के पास, थाना कोतवाली श्रीमान जी के पास, एसपी साहब के पास, सबको हमने आवेदन दे चुके हैं, सबसे हमने पावती ले चुके हैं। सभी ने सिर्फ आश्वासन दिया है, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। तो आज तक वहाँ शराबबंदी और मतलब इस तरीके ये तो मैं कम से कम 20 वर्षों से देख रहा हूँ, क्योंकि 20 वर्षों से मेरा आना जाना है। कई बार हमने व्यक्तिगत उनसे कहा कि ऐसा मत करो, थोड़ा दूर कहीं कर लो, कहने लगे नहीं, ये हमारे बाप की वफ होती है, हम इसको बंद नहीं करेंगे, आपको हम बंद कर देंगे, लेकिन ये चीज़ बंद नहीं होने देंगे। आप क्या बोल रहे थे? नगर पालिका का कोई? नगर पालिका सुनील राजपूत जी आते हैं, हाँ। जो आरोपी है सोमनाथ कार, बबलेश कार, 2 बात करके चले जाते हैं, लेकिन हम उनसे फ़ोन लगाते हैं, सुनील राजपूत जी का फ़ोन हमारा उठाते नहीं है, अब बात करने तैयार नहीं है। आज मैं नगर पालिका में हूँ, तो आज मैं कहीं फलाना काम में लगा हूँ, आज घाट पर हूँ, आज मेले में काम कर रहा हूँ, हमारा फोन रिसीव भी नहीं करते हैं। बातें करते रहते हैं। और हमने उधर पे जो अतिक्रमण के लिए टप हटवाने के लिए आवेदन दिया है, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं। अतिक्रमण में टप रखा हुआ है, वही टप में ही सब कार्रवाई, उसी टप में ही कार्रवाई। जी सर, वही होती है जी। और वो घर भी सर अतिक्रमण में बना है, अवैध बना है, उसका कुछ नहीं है। और जो टप है वो दोनों टप में यही काम होते हैं। और हम ये कंप्लेंट की है, तो सर हमारे ही ऊपर प्रेशर आ रहा है कि आप ये वापस लीजिए। और सुनील राजपूत करके है जो अतिक्रमण का काम देखते हैं नगर पालिका, वो
सर आए थे एक बार तो उन्हें देख के चले गए सर, उसके बाद से वो दोबारा नहीं आए, जबकि आप देख सकते हैं हमारे पास कितनी जगह की पावती रखी है सर। बिलाखेड़ी से भी बिलाखेड़ी पंचायत से भी अखिलेश जी आए हैं जो कि सरपंच हैं, और वो भी सिर्फ एक ही शिकायत को लेके आए हैं, वो है शराबबंदी। सर, क्या आप विगत मैंने देखा है कई बार आप यहाँ पर आ चुके हैं शराबबंदी को लेके, तो आज भी आप शराबबंदी के लिए आए हैं? शराबबंदी के लिए मैं आवेदन करने आया था। मैडम से मेरा आग्रह था कि मैडम हमारे गांव में सट्टा शराब ऐसे खुलेआम चल रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि कलेक्टर मैडम इसमें हस्तक्षेप करें ताकि हमारे गांव भी शराब मुक्त हो सके और ये अवैध गतिविधियां चल रही हैं। आपने इससे पहले अखिलेश जी आपने एसपी साहब या किसी से आपने? एसपी साहब से मेरी बात भी हुई थी। हाँ। एसपी साहब को मैंने मैसेज भी किया था, तो एसपी साहब ने थानेदार साहब से भी बोला। उसके बाद भी बस 1-2 दिन तक तो वो थानेदार साहब लगे रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। कौन सा थाना आता है? ये थाना डोलरिया आता है। डोलरिया। इसके पहले मैंने 181 में भी शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन। 181 से भी कोई फर्क? भी आबकारी विभाग से वो साहब आए, बैठ बाट के चले गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई जबकि सबको मालूम है कि कौन कौन हमारे गांव में 3-3 जगह बिक रही है हमारे गांव में। तो ये कौन बेचता है? आप? ये हमारे गांव के लोकल के लोग। अच्छा। हाँ। और आप विगत कई बार यहाँ पर आ चुके हैं? जी, मैं कम से कम 3 या 4 बार तो मेरा यहाँ हो गया आना। आज फिर मैं आया था ताकि हमारी शिकायत पर कोई संज्ञान लें और काम हो। के साथ कहा जाता है कि शराबबंदी बंद होगी। इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीताचरण शर्मा जो वर्तमान विधायक हैं, वो भी ये बोल चुके हैं कि हमारा क्षेत्र जो है वह असामाजिक गतिविधियों से लिप्त है, शराब बिक रही है जिस पर प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। प्रशासन, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्रशासन बेबस है। ये देखने वाली बात होगी कि इन सब बातों को सामने आने के बाद, साक्ष्यों के सामने आने के बाद किस तरीके की इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। ताज खान, खबर भारतवर्ष, नर्मदापुरम। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।